जय हिंद प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। और आज का जो विषय है, जो मैं आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए आपके साथ जुड़ रहा हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और बात वही है हमारे एसएससी वाले बच्चों के लिए। एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, बराबर शिक्षक मांग कर रहे हैं। और मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दिया है आपने सिलेबस और किया है आपने वादा, तो निभाना पड़ेगा। जो लाइनें सिलेबस में दी हैं उनको ही एग्जाम में लेके आना पड़ेगा। यूं ही नहीं मनमाने तरीके से पेपर बनाए जाते और कहीं से भी उठा के किसी कंपनी को टेंडर नहीं ठिकाने लगाए जाते। कहीं से भी किसी भी कंपनी को उठा के नहीं टेंडर ठिकाने लगाए जाते। देते हैं हम उसे काम जो बच्चों के भरोसे पे करता है ईमानदारी से अपना नाम। तो किसी भी कंपनी को टेंडर देने से पहले महोदय, आप पैसा हमसे ले रहे हैं, पैसा हमसे ले रहे हैं और हमारा पैसा ही आप वहां कन्वर्ट कर रहे हैं। ये किसी का पैसा नहीं, हमारे बच्चों का पैसा है। तो अच्छी कंपनी से पेपर कराइए। आप जो फीस रखते हैं, हमारे बच्चे वो फीस देते हैं आपको। जो आप सिलेबस रखते हैं, हमारे वो बच्चे पढ़ते हैं। अब किसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में कमियां आ रही हैं, कंडक्ट कराने में कमियां आ रही हैं, पेपरों में कमियां आ रही हैं, तो अगर हम शिक्षक बंधु वहां एकत्रित होकर आपसे बात कर रहे हैं, आपको सुझाव देना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करके आगे का एक ऐसा रास्ता बनाना चाह रहे हैं जिससे हमारे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अनहित ना हो। क्योंकि ये वही माँ बाप के बच्चे हैं जो गांव में खेती करके एक रोटी कम खा के अपने बच्चों को फार्म डलवाते हैं। ये वही बच्चे हैं जो सपना देखते हैं कि मैं गांव में जन्म लिया है, मैं गरीब हूँ, मैं किसान पुत्र हूँ, मैं फौजी पुत्र हूँ, मैं पुलिस पुत्र हूँ। कहने का मतलब किसी भी अधिकारी का बच्चा होता है, किसी भी प्रशासन का बच्चा होता है, या किसी किसान का बच्चा होता है। सारे बच्चों का सपना होता है कि हम अपनी मंजिल तक जाएंगे, अपने माँ बाप का नाम करेंगे, पूरी शिद्दत से पढ़ाई करते हैं। तो महोदय, इसमें क्या बुराई आ रही है आपको सुनने में? सुनिए ना, अच्छे से उसका समाधान निकालिए ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप सुनेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, जो आप कहेंगे वही सही है। सुनना तो पड़ेगा। अगर नहीं सुनते हैं तो फिर हम शिक्षक बंधु हैं, भारत में लाखों की संख्या में शिक्षक हैं और ये एकत्रित होंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। हम चाणक्य भी हैं, हम द्रोणाचार्य भी हैं। हर रूप में शिक्षक होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमेशा एक शिक्षक, एक गुरु अपने बच्चों के हित की बात करता है। तो भैया, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ उसके माध्यम से, और मैं एक खुला चैलेंज भी दे रहा हूँ कि बात आप मानिए। आप लोगों की, हमारे जो टीचर्स जो जो अगुवाई कर रहे हैं, उनकी बात को आप सुनिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट होके रहेगा। और बड़ी मात्रा में अभी क्या है, जब तुम्हारे चुनावों की कई रैलियां हो सकती हैं, तो हम शिक्षकों की भी एकत्रित करने के लिए कई अधिवेशन आयोजित हो सकते हैं। हम तो इतिहास पढ़ाते आ रहे हैं, तो अधिवेशनों की हैबिट पड़ी है पढ़ाने की। अब लागू भी कर देंगे ना महोदय। आमंत्रण पत्र भेजेंगे लोगों को, बुलाया जाएगा। या तो हम एक कलम से पढ़ाना बंद कर दें क्या? क्योंकि बच्चों को जो हम लोग सपना दिखाते हैं कि बेटा तुम लगोगे, कई बच्चे निकले हैं, उनको देख के फिर से आते हैं। अगर इस प्रकार की कमियां रही कंडक्ट कराने में, इस प्रकार की धांधलियां चली, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बात हमारी होगी, हम लोग पीछे हट जाएंगे। बात बच्चों की होगी, जहां जैसी लड़ाई होगी, जैसी संवैधानिक लड़ाई होगी, हम सभी एकत्रित होकर आपसे बात और प्रस्ताव रखेंगे। और आपको सुनना ही है इस बात को। ये लोकतांत्रिक देश है, जनता का देश है। यहाँ देश संविधान से चलता है और सरकार का निर्णय जनता से होता है। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रख के हमारे बच्चों के हित के लिए उचित निर्णय लेना ही होगा। उचित निर्णय लीजिए। हम सभी शिक्षक बंधु जो हमारे अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ उचित बैठक कीजिए, बात रखिए। जो कमी, या तो हम लोगों को संतुष्ट करिए। जैसे वो एविडेंस लेके अगर आपके पास जा रहे हैं, तो आप उनको या तो संतुष्ट करिए कि महोदय आप गलत हैं,
जब हम गलत नहीं है तो हमारी बातों को मानिए, उसमें सुधार करिए। नियम यही होता है, या तो सुधार करेंगे, ये थोड़ी अगर नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा भाई, सही को सही और गलत को गलत को कहना पड़ेगा। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि बच्चों के हित में सोचें, बच्चों के लिए। इस देश में भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसमें सबसे ज्यादा युवा निवास करते हैं। जब हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, बेरोजगार हैं, सब कुछ है, तो हमारे छात्रों की बातों को सुनिए ना महोदय। ये वही लोग हैं जो गांव से आके एक रोटी कम खाते हैं लेकिन पढ़ाई करने जरूर जाते हैं। ये वही लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके उम्मीद रखते हैं पापा अगली बार पक्का हो जाएगा, इस बार 2 नंबर से रुक गया, पापा अगली बार फिर से पक्का हो जाएगा, 2 नंबर से रुक गया। सोचिए ना इन बच्चों के बारे में। किस उम्मीद के साथ बच्चे लगे हैं दिल्ली, इलाहाबाद, झांसी, गुरसा, कई जगह बच्चे रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में, जयपुर जाके बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक उम्मीद के सहारे कि मैं अपने पिता का होनहार बेटा बनूंगा, मैं अपने पिता को बताऊंगा कि मैं आपका जो बच्चा है बहुत काबिल है, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो परिवर्तन कर सकता है, वो घर की स्थिति परिस्थिति को बदलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि इन बच्चों के बारे में आपको भी सोचना चाहिए? हम लोगों के साथ क्या आपको नहीं सोचना चाहिए? सोचना पड़ेगा। ठीक, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक सरकार तक सभी बच्चे बात पहुंचाएं, अपने स्तर से जो जहां तक कर सकता है टैग करिए, पहुंचाइए इन तक, हैशटैग लगाइए। ठीक है, इनको हमारी बात सुनना होगा, जरूरत पड़ेगी तो आने वाले चरण में जो अगुवाई टीम काम कर रही है, अगर उनका निर्देश मिलता है तो यहाँ से हम लोग भी एकत्रित होकर दिल्ली रवाना होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ और जय